उद्धव वृंदावन की सीमा में प्रवेश करता है। उद्धव वृंदावन के उस सीमा में पेड़ों के मध्य से गुजरता हुआ भीतर जाता है। उद्धव ने देखा, दिन रात हमने वृंदावन की महिमा सुनी, वृंदावन ऐसा है, वृंदावन के वृक्ष ऐसे हैं, ये क्या? तो पूरा जला, सूखे पत्ते, सूखी यमुना, एकदम जंगल पड़ा हुआ है, ये कैसा वृंदावन है? यहाँ के वृक्षों की तो पारिजात से तुलना होती थी, क्या हो गया इस वृंदावन को? तभी कुछ पक्षी आए उड़ करके, उद्धव के रथ को परिक्रमा लगा रहे, मानो पूछ रहे हैं, गोपाल कहाँ है? कृष्ण को नहीं लाया तू? रथ से उड़ती हुई रज ने ब्रज में एक संदेशा दे दिया। ग्वाल वाल गैया चरा रहे थे, एक ग्वाल बुला रहे, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। बस जैसे का कन्हैया आ गयो, पूरा वृंदावन हरा भरा हो गया, पेड़ पर पत्ते आ गए, यमुना जी खिलखिला करके हिलोरे लेकर के बहने लगी। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या? अभी तक तो वृंदावन मर चुका था, पर इसमें प्राण आ गए वापस जब पता लगा कि कृष्ण आए। सखा बोले चलो चलो जल्दी चलो, कन्हैया आया है। मनसुख बोला मैं न जाऊंगा। वाकू कहो रथ से उतर के मेरे पास आए, मेरे चरणन में पड़ के माफी मांगे, तब माफ करूंगा, तब वाकी ओर देखूंगा। सब ग्वाल बाल बोले तुम बच जा, वो हमारे ढोरे आएगा, वो हमारे पास आएगा। रथ आया, नजदीक सखाओं के एक ग्वाला बोला कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। मनसुख ने कहा नहीं आया। तू इतने भरोसे से कैसे कह सकता है कि नहीं आया? रथ तो आया है, देख। बोले नहीं आया, इस भरोसे से कह सकता हूं कि अगर हमारा कन्हैया होता ना तो अब तक रथ से दौड़ के कूद के हमसे आके लिपट चुका होता। ये कोई उसके वस्त्रों में नकल करके आया है, पर ये अपना कन्हैया नहीं है। पता चला कृष्ण नहीं आए, जैसे कहा कृष्ण नहीं आए, फिर से वृंदावन वीरान हो गया। उद्धव इतना तो समझ गए, यहां आते ही ये वृंदावन जगह नहीं है, ये वृंदावन भूमि नहीं है, ये चिन्मय है, चैतन्य है। ये भाव बदलता है, ये रूप बदलता है, ये स्वरूप बदलता है। कौन है तू? मैं उद्धव, कृष्ण का दूत। मनसुखा बोला ओ, तो अब दूत भेजने लगा है। अब क्या चाहिए तुम मथुरा वालों को? तुमको जो चाहिए था तुम ले गए, अब क्या तुमको यहाँ का हाल देखने भेजा है कि मथुरा वाले जी रहे हैं कि मर रहे हैं? ब्रज वाले। उद्धव बोला मैं ये सब बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, मुझे नंद महल का रास्ता बता दो। ग्वाल बाल बोले अच्छा, तो हमसे मतलब नहीं है तुमको, जाओ जाओ मिलो नंद यशोदा बाबा से। गए उद्धव, नंद महल में प्रवेश किया। ब्रजपति श्री नंद बाबा खिरक से आ रहे थे। ये रथ रुका, आंखों ने देखा कहीं, लेकिन आग जब खोली तो देखा कि ये तो कृष्ण का मित्र आया है। चलो शाम का मित्र है, मेरे लिए तो तू कृष्ण ही है। गले से लगाया बाबा ने, अंदर बुलाया। यशोदा देख कौन आया है। यशोदा मैया बोली ने धीरे बोलो, पूरी रात उधम मचायो या कन्हैया ने, कभी यहाँ भागो कभी वहां भागो, पूरी रात नहीं सोयो, जैसे तैसे अब जाके पलना में सुला के आई हूं, इतनी जोरते बोलोगे जग जाएगो फिरते। उद्धव ने कहा मैया किसकी बात कर रही हो? बोले मेरो लाला सो रहे हो पलना में।
उद्धव बोले पर मैया तेरा लाला तो मथुरा में है। जैसे याद आया कि कन्हैया तो मथुरा में है, मैया वहीं जमीन पर बैठ गई। नंद बाबा ने यशोदा मैया को कही, यशोदा ये कन्हैया को मित्र है, या कि खूब खातिरदारी करो, सेवा करो, हम समझेंगे हमारो कन्हैया ही लौट आयो है। तीनों बैठ गए। नंद बाबा कह रहे उद्धव ये जो जीवन देख रहा है ना तू, ये सब हमारी कन्हैया की देन है। वाणी हमको सबसे बचायो, सब दुष्टंते बचायो, गिरिराज जी धारण करके या पूरे ब्रज को बचायो। हम सबका जीवन प्राण सब कन्हैया की उधारी है, सब उसका दिया है। उद्धव आपस में बात कर रहे हैं, तभी मैया बोली एकदम से, अरे मैं क्यों बैठी हूं यहाँ पे, मेरा तो समय है गो माखन निकालने को, अभी आएगो, भागो भागो गैया चरा के, फिर मोती चिपट जाएगो। मैया माखन दे, माखन दे, ताजा नहीं होगो तो बासी खाएगो, तो जाऊं मैं तो माखन निकालूं, आप बात कर लो। नंद बाबा कुछ न बोले। उद्धव का माथा चकरा रहा है, इनको कैसे समझाऊं कि यहाँ कोई नहीं है, वो मथुरा जा चुका है। माखन निकालने के लिए उठी, चली, नंद बाबा ने पकड़ा, बिठाया, नहीं है तेरा कन्हैया। बैठ गई। उद्धव ने हिम्मत जुटाई, हिम्मत जुटा के बोला यशोदा नंद को, बाबा ये क्या आप विषय मोह में फंसे हुए हो, आपकी आयु हो गई, अब इस मोह से बाहर निकलो। आप जिस कृष्ण को पुत्र मान रहे हो वो पुत्र नहीं है आपका, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो आदि पुरुष है, वो साक्षात नारायण है। आप कृष्ण तत्व को समझ नहीं पा रहे हो। खूब ज्ञान शुरू कर दिया उद्धव ने। आप भूल जाओ कृष्ण को, वो तुम्हारा नहीं है, वो जीव चराचर सबका है, सबके लिए। यशोदा ने नंद बाबा की ओर देखा और बोला क्या कह रहा है ये, भूल जाओ। नंद ने कहा कि तुम बृहस्पति के शिष्य हो, बुद्धि सत्तम ज्ञानी हो, हम तो गवार हैं, पर एक प्रश्न है। हाँ कृष्ण भगवान है, हाँ कृष्ण भगवान है। नंद बाबा ने कहा तो किस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को भूल जाना चाहिए। उद्धव सही किया तूने, मेरे मन में कभी आता था कि हम सचमुच बुढ़ापे में मोह में फंसे हैं, पर तूने आके आज भ्रम दूर कर दिया कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो परमात्मा है। परमात्मा को तो याद करना चाहिए ना, इसलिए हम उसको याद करते हैं। स्मरताम कृष्ण वीर्यानि। उद्धव हमारा एक ही काम है, एक ही धंधा है, हम बैठ कर के बस कृष्ण को याद करते। चलो अब सो जाओ, हमसे तो नींद रूठी हुई है, पर तू तो कम से कम आराम कर। सोया उद्धव, पर उद्धव को भी आज नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह 4 बजे से ही देखा घर में दधि मंथन चालू हो गया है। यशोदा उठ गई, जल्दी उठो जल्दी उठो, आज कन्हैया आएगा, माखन निकाल देती हूँ। नंद बाबा कह रहा भी सो जा। उद्धव सुन रहे हैं, बैठे बैठे उद्धव ने सोचा प्रातः हुआ, जाता हूं संध्या अपनी गायत्री करके आता हूं। गए यमुना जी के तट पर, यमुना जी पे ध्यान करे बैठे थे। एक ग्वाला आया, अरे भैया सुन, कन्हैया आया हमारा। उद्धव आंख बंद करके ध्यान में, फिर बोला अरे भैया सुनना, मैंने सुनी है तू मथुरा ते आयो है, कैसो है मेरो लाला कन्हैया, कैसो अभी। उद्धव ने कहा कि ये मेरा ध्यान भंग कर रहा है, नहीं आया तुम्हारा कन्हैया। जैसे कहा उद्धव ने, ग्वाला का शरीर एकदम काला पड़ गया, यमुना जी सूख गई, सारे वृंदावन के पेड़ झरझर करके सबके पत्ते झड़ गए।
नहीं आया तुम्हारा कृष्ण। ये सुन करके पूरा ग्वाला का शरीर बदल गया। तभी एक ग्वाला बोला, सुनो सुनो, अरे सुनो, कान लगा के, ये झूठ बोल रहा है, कृष्ण की बंसी सुनाई दे रही है। जैसे उसने कहा, फिर से ग्वाला एकदम युवा सौंदर्य से परिपूर्ण बन गया। उद्धव की गायत्री छूट गई, मंत्र छूट गया, ध्यान छूट गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अब मुझे मिलना पड़ेगा किससे? इस प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी से। और अब उद्धव आए हैं श्री राधा रानी से मिलने के लिए। यमुना का तट है, सब सखियां श्री राधा रानी को घेरे बैठी हैं। ललिता समझा रही है, हे श्री जी, आपकी ये स्थिति अब देखी नहीं जाती, भूल जाओ उसे, संभाल लो अपने आप को। उद्धव ने देखा एक प्रकाश दिख रहा है। वो प्रकाश ऐसा, उधर से जो हवा भी आ रही है ना, उसमें भी सुगंध आ रही है। छुप के उद्धव बात सुनने लगे। ललिता कह रही, क्या परिणाम मिला तुमको उससे प्रेम करके? वो निष्ठुर है, दिन रात आप उसके लिए रोती हो, आपकी दशा क्या उसे पता नहीं होगी? सब पता है, फिर भी ध्यान नहीं देते। बात मान जाओ, भूल जाओ। अब श्री राधा रानी बोली, और जैसे बोली उद्धव के कान में ऐसे लगा ये किसी के शब्द ने मिश्री घुल गई। आहा, कितना मीठा बोलती है। श्री राधा रानी ने कहा, तुम ऐसी मूर्खता पूर्ण भरी बातें क्यों कर रही हो ललिता? तुम प्रियतम की निंदा सुना रही हो और तुमको लग रहा है कि उसकी निंदा सुन के मुझे सुख मिलेगा। मुझे सचमुच प्रेम करती तो उसकी महिमा गाओ, उसके गुण बताओ। मैं बाहर से रोती हूं, मैं हृदय में शीतलता बनाए रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हृदय में अगर जलन हुई तो हृदय में वो बैठे हैं, उनको जलन होगी। हृदय में बैठे हमारे श्याम सुंदर को कष्ट होगा, इसलिए उनके गुण गाओ, निंदा मत करो। उद्धव जी पास आए, प्रणाम किया श्री राधा रानी को। मैं कृष्ण का दूत हूं। जैसे राधा रानी ने सुना तो बड़ी जोर से हंसी। दूत संदेश तो वो देता है जो दूर गया हो। हमारे प्रीतम तो ये देखो, ये सामने खड़े, देख लो उद्धव, देख सामने कन्हैया खड़ा है। उद्धव आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, खोल खोल के देख रहे, उद्धव को कोई नहीं दिखाई दे रहा। चारों ओर देख रहे हैं, अरे देखो तो मुझे बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बोली, अरे अरे नहीं नहीं, वो चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये रहस्य किसी को बताना मत राधे, कि मैं तेरे आसपास हूं। मैंने तुम्हें बता दिया, देखो नाराज होकर के, रूठ करके वो मुझसे दूर चले गए। नित्य कोई भाव, नित्य कोई मन में भाव बदलता रहता। उद्धव ने सोचा इनको समझाता हूं। उद्धव कह रहा है कि आंख बंद करो, आंख बंद करके परमात्मा का दर्शन करो, ध्यान करो। राधा कहती है कि हम तो खुली आंखों से कृष्ण के दर्शन करते हैं। खुली आंखों से हमारी ये हालत है, आंखें बंद कर लूंगी उद्धव तो जल जाऊंगी। उद्धव कहता है हृदय को शांत करो। श्री राधा रानी ने कहा हृदय में तो आग लगी हुई है। उद्धव कह रहा प्राणायाम करो, हर श्वास को बाहर करो, अंदर लेके जाओ। श्री राधा रानी ने कहा हम 24 घंटे प्राणायाम करते हैं। हर सांस के साथ कृष्ण अंदर आता है, कृष्ण बाहर आता जाता है। उद्धव कहता है आसन सिद्ध करो। राधा रानी ने पूछा कितनी देर? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, महीना भर। हम पूरा जीवन एक आसन लगा करके उसकी प्रतीक्षा कर सकती हैं। उद्धव बोला ये ज्ञान की बातें तुम नहीं समझोगी। श्री राधा रानी बोली ये प्रेम की बातें तू नहीं समझेगा। तो जैसा ज्ञानी क्या जाने प्रेम क्या होता है। बात चली रही थी कि एक भंवरा आ गया।
भंवरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पर बैठ गया। श्री राधा रानी उस भंवरे को कहती है, मेरा पैर मत छू। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं, तुझको उसी ने भेजा है। पहले उद्धव भेजा, अब तुझे भेज दिया। तू क्यों आया हमारे पास? क्यों हमारे पैरों में गिड़गिड़ा रहा है? मैंने तुझे पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? तू भी काला, वो निष्ठुर भी काला। ये काले काले सब एक जैसे होते हैं। मुझे पता है तू उसी के द्वारा भेजा हुआ है। तूने कभी सोचा है, तेरे मन में कभी बात आई है कि उन फूलों पर क्या बीतती होगी जिसका रस लेकर तू उड़ जाता है? हट यहां से, निकल जाए यहां से। भंवरा कोई दूत नहीं है भगवान का, पर प्रेमी अपने भाव में डूबा डूबा कुछ भी कर सकता है। भंवरे ने कहा, भंवरा बोल रहा है, प्रेम में कुछ भी हो सकता है। भंवरा कह रहा है, हे स्वामी जी, कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं। श्री जी बोली, सच में क्या? सच में याद करते? बोले हाँ। श्री राधा रानी ने कहा, तू मेरी स्थिति देख, ना मैं मर सकती हूं, ना मैं जी सकती हूं, ना उनसे मिलने जा सकती हूं। भंवरा कहता, क्यों नहीं जा सकती? मथुरा कोई दूर थोड़ी है। श्री राधा रानी ने कहा, नहीं, अगर मिलने का उनका मन होता तो खुद कब के ना चले आते। अब भंवरा गाना शुरू करता है। गाने लगा। जैसे गाया, श्री राधा रानी ने कहा, मत गा, यहां खड़ा हो कि तू कुछ मत गा। लेकिन भंवरा फिर भी गुनगुना रहा है। राधा रानी ने कहा, बहुत जिद्दी है तू, बिल्कुल अपने यार पे गया है, बहुत जिद है तुझ में। भंवरा ने कहा, मैं कोई अपराध थोड़ी कर रहा हूं, गा ही तो रहा हूं, मेरा स्वभाव है गीत गाना, मेरा स्वभाव है, मैं यदुपति के गीत गाऊंगा। श्री राधा रानी ने कहा, गाना है तो यदुपति के नहीं, ब्रजपति के गीत गा, राधापति के गीत गा, राधा रमण के गीत गा, हमें यदुपति के गीत नहीं सुनने। भंवरा बोला, लो मैं तुमको राधापति के गुणगान गा के सुनाता हूं। गाने लगा। थोड़ी देर सुनती रही, फिर बोली, रुक जा मत गा, चुप हो जा। भंवरे ने कहा, अब क्या हुआ? श्री राधा रानी ने कहा कि तुम नगर वाले लोग हो, तुम मथुरा के लोग हो, तुम राजा के लोग हो, तुम वहां जब सभा में गाते होगे तुमको बड़े बड़े इनाम मिलते होंगे, पर हम गांव के गवार लोग हैं, हमारे पास देने के लिए तुमको कुछ नहीं है, कोई भेंट नहीं है। तू क्यों गला अपना खराब कर रहा है? मथुरापति की सभा में जाएगा तो तुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, हम तुझे क्या दे सकती है? भंवरे ने कहा, नहीं, आपके पास कुछ तो होगा। बोला, हाँ, हमारे स्वामी ने जो दिया वही है हमारे पास, तो वो दे दो। हमारे स्वामी ने हमको आंसू दिए हैं, लेगा पुरस्कार में? हमारे पास इसके अलावा तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वामी ने आह दी है, तड़प दी है, ये तड़प है हमारे पास। उद्धव खड़ा खड़ा सब सुन रहा है। उद्धव कह रहा है, मुझे यहां बुद्धि लानी नहीं चाहिए थी, मुझे यहां दिमाग लाना ही नहीं चाहिए था। यहां ये कभी अकारण हंसने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी खड़ी हो जाती हैं, कभी बैठ जाती है। मैं क्या जानूं किस बात पर हंसती है, किस बात पर रोती है। मेरा मन तो इतना मैला है और इनका मन। फिर उद्धव हंसे, नहीं, इनका तो मन ही नहीं है, इनका तो मन ही कृष्ण बन चुका है, इनके पास मन भी नहीं है। राधा रानी ने कहा, नहीं सुनना तेरा गीत, तू हंस रहा है हम पर, क्या मैं समझती नहीं?
कि तू हमारा मजाक उड़ा रहा है, बंद कर इस गीत को, उस काले के गुण गाना बंद कर। उसकी तड़पाने में उसको बड़ा आनंद आता है। इतिहास देख लो, वो किष्किंधा का राजा बलि, बाली उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसे बड़ा आनंद, इसे मजा आता है। सुपर्णखा प्रेम का इजहार करने ही तो आई थी, नहीं करना था ब्याह, मत करते, क्यों नाक काट दी। उद्धव स्तब्ध रह गए। मैं इनको गांव का गवार समझता था, इनको तो सारा इतिहास पता है, ग्रंथ पता है। श्री जी कहती है मत गा उसके गुण, ये काले लोग सब धोखेबाज होते हैं। भंवरे ने कहा काले तो तुम्हारे केश भी हैं। राधा रानी ने कहा कटवा दूंगी। काली तो तुम्हारी आंख भी है, निकलवा दूंगी। और उस काले से कोई संबंध नहीं रखना, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। तभी ललिता ने कहा उसके लीला सुने बगैर जी पाओगी आप? जैसे ललिता ने कहा फिर से रोने लगी। सही कहती है तू ललिता, मैं उसकी लीला के बगैर जी भी तो नहीं सकती, उसकी चर्चा के बगैर रह भी तो नहीं सकती। भंवरा उड़ गया। अब हृदय में बेचैनी हुई, कहीं इसने सारी बात जा करके बता दी तो, कहीं श्याम सुंदर रूठ गए तो, नहीं आए तो। हाथ जोड़ने लगी भंवरे को, कहाँ है तू, वापस आ जा। तेरे स्वामी को हम कुछ नहीं बोलेंगी, हम भी उसका गुण गाएंगी, पर तू वापस आ जा। तभी भंवरा वापस लौट आया। श्री राधा रानी ने अपनी चुनरी उतारी, उसको पत्थर पर रखा और कहा इस पर बैठ, तू आराम से बैठ, आराम से बैठ करके यहां बात कर। भंवरा बोला आपके प्रियतम ने मथुरा बुलाया है सबको। श्री राधा रानी ने कहा मथुरा चलने के लिए है भंवरा, हमें मत बोल। मथुरा का कृष्ण अलग है, ब्रज का कृष्ण अलग है। हे भंवरा इस बांसुरी कोई देख ले, मुझे नंद नंदन दे करके गए थे, जब मथुरा जा रहे थे कि याद आए तो बजा लेना। भंवरे ने पूछा आपने बजाई? बोले ना। क्यों बजाऊं? मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। ये बांसुरी रोती है उनकी याद में। बोल बांसुरी बता। कान लगा लिया बांसुरी के पास। बांसुरी मानो बोली। बांसुरी कह रही है हे श्री राधे, जिनका हृदय वियोग में टूट के टूक टूक ना हो गया हो, वो मेरी वेदना क्या समझेंगे। उद्धव पागल हो गया। अब तक भंवरा बोल रहा था, बांसुरी भी बोलने लगी। ये कैसी दुनिया है, ये कैसा राज्य है, यहां मैं क्या बोलूं, क्या सिखाऊं, किसको समझाऊं। गोपी कहती है उद्धव अपना ज्ञान, अपनी बातें तू अपने पास रख। उद्धव ने कहा ये पत्र भेजा है कृष्ण ने। उद्धव को लगा पत्र का नाम सुन के खुश हो जाएंगी, सब कहेंगी हमें दो हमें दो। उद्धव ने कहा ये पत्र भेजा है कृष्ण ने। किसी ने मुंह उठा के नहीं देखा। उद्धव ने कहा पत्र पढ़ना नहीं है, आपके प्रियतम की पाती आई है। श्री राधा रानी ने कहा प्यारे की पाती ना तो हम आंख से देख सकेंगी, ना अपने हृदय से लगा सकेंगी। क्यों? अगर आंख से देखी तो आंख के आंसुओं से इसके सारे अक्षर धुल जाएंगे, और अगर छाती से लगा ली, हृदय से लगा ली, तो ये पाती जल जाएगी, क्योंकि हृदय में जो आग लगी है उससे ये पाती जल के खाक हो जाएगी। तू सुना उद्धव, तू पढ़ के बोल। सब सखियां बैठ गई। उद्धव ने पत्र पढ़ा। कृष्ण लिख रहे हैं हे प्यारी सखियों, मैं तुम सबकी आत्मा हूं, फिर ये वियोग कैसा, ये संयोग वियोग। हे श्री राधे आप तो जानती हो नित्य निकुंज में ये लीलाएं चल रही हैं,
आप सब जानती हैं, हम मिलेंगे ये कहना भी गलत है, क्योंकि हम तो एक ही हैं। पूरी पाती पढ़ दी। राधा रानी ने कहा उद्धव धन्यवाद, लेकिन हमें पाती नहीं चाहिए, हमें पाती लिखने वाला चाहिए। तू जिस योग की बात करता है उद्धव, तेरे पास योग है, हमारे पास वियोग है। उद्धव को लगा था पत्र देके धैर्य बंधाऊंगा, पर यहां तो और बावरापन चढ़ गया गोपियों में। श्री राधा रानी ने कहा, उद्धव ने पूछा तुम एक बात बताओ, तुम कभी पूजा करती हो? तुमने कभी कृष्ण की पूजा करी? राधा रानी हंसी, हम क्या जाने पूजा पाठ, हम क्या करेंगी पूजा, हम तो बस स्नेह करना जानती हैं, हम तो प्रेम करना जानती हैं। उद्धव, प्रेम से सिक्त हृदय है हमारे पास, तुझे चाहिए प्रेम से भीगा हुआ हृदय। जैसे राधा रानी ने कहा, उद्धव की चीख निकल गई। हाँ, मुझे चाहिए ऐसा हृदय, मुझे प्रेम से डूबा हुआ हृदय दे दो। मुझे पता है ये हृदय यहीं से मिलेगा। और जैसे श्री जी ने स्पर्श किया, उद्धव भी चिल्लाने लगे, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ। उन्माद जग गया। उद्धव को पहली बार हृदय में बेचैनी का अनुभव हुआ। कैसे बेचैनी होती। अब अहम ब्रह्मास्मि ये सिद्धांत उद्धव का धुल के बह गया। श्री राधा रानी बोली, कब जाएगा तू? बोले, अब जाने की इच्छा नहीं होती, अपने बरसाने में ही रख लो। जो पाना था वो पा लिया, अब लौटना नहीं, अब जाना नहीं, मुझे अपना बरसाना दिखाओ। खूब कृपा हुई फिर तो उद्धव पर। श्री राधा रानी उद्धव को लेके गई बरसाना दिखाने। दिखा रही हैं। यहाँ कन्हैया हमारी गैल रास्ता रोक के ठाड़ा खड़ा हो जाता, कभी दधी का दान मांगता, कभी माखन का। फिर ललिता ले गई बरसाना दिखाने, पूरा बरसाना दिखाया। ये देखो, ये इसके सामने स्वर्ग भी फीका है, ऐसा धाम है हमारा श्री जी का। ये देखो सामने उधर दूर वो गिरिराज जी दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने 7 दिन गोवर्धन धारण किया, और पता है जब 7 दिन गिरिराज जी उठा लिए तो राधा रानी क्या बोली 7वें दिन? मतलब कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने गिरिराज जी उठा के, एक उंगली पे तुमने तो एक उंगली पे गिरिराज उठाए, मैंने तो अपनी नैनों की कोर पे तुम्हें और तुम्हारे उठाए हुए गिरिराज जी दोनों को उठाया है। अब बताओ, उंगली पे उठाना गिरिराज जी ज्यादा बड़ी बात है, नैनों की कोर पे उठाना ज्यादा बड़ी बात है? उद्धव कहता है, आहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, पर मैं जाऊंगा मथुरा। क्यों जाऊंगा? मैं कृष्ण को वापस लाने जाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं 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 नहीं, कृष्ण को मत कहना कुछ। उद्धव समझ गए ललिता की नहीं, ये श्री राधा रानी की आवाज है। उद्धव ने पीछे मुड़ के देखा, श्री राधा रानी ने कहा उनको आना होता तो कब के आ जाते, यहाँ आने से उनको कुछ ना कुछ कष्ट होगा, इसलिए नहीं आ रहे, तो तुम मत कहना जा करके। उद्धव ने कहा, हे स्वामी जी, आपकी दशा तो मैंने सबकी देख ली, पर आप जानती हो कृष्ण की दशा क्या है? आपके पास सखियां हैं, आपके पास अपने सब लोग हैं जिनको आप अपनी दशा, अपना विरह बता सकते हो। वो कृष्ण पूरी रात्रि अकेले बैठ करके आपकी याद में रोते रहते, खूब रोते हैं, भूले नहीं है। आपको क्या बताऊं, पूरी रात रोते, वस्त्र भीग जाते हैं उनके, लेटते तो रोम रोम से उनके आपके नाम की आवाज आती है। चुपचाप वृंदावन की ओर देख करके बस रोते रहते हैं। जैसे उद्धव ने दशा बताई, श्री राधा रानी बोली, रुक जा बस, आगे मत बोल। उद्धव को लगा था कि शायद वो बोलेगा कि ठाकुर जी भी आपके याद करते हैं, आपके लिए उदास से, तो इनको अच्छा लगेगा। श्री राधा रानी ने कहा, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर तू ये कहता ना उद्धव कि आपको कृष्ण भूल चुके हैं और अपने जीवन में एकदम खुश हैं, तब मुझे खुशी मिलती,
तब मुझे आनंद मिलता। तूने ये कह दिया कि वो आज भी रोते मेरे कारण से, मुझे मर जाना चाहिए। ये कैसा प्रेम है? तुझे क्या लगा तू ये सोच के ये बताएगा, कृष्ण के दुख का वर्णन करेगा और मुझे सुख मिलेगा? ये सुख का कारण नहीं हो सकता। खूब रोई ललिता, बता मैं क्या करूं। कृष्ण रोते हैं। उद्धव समझ गए कि यहां कुछ भी कहना मेरे लिए बेकार है, ना अच्छा न बुरा। ये कोई समझने वाले नहीं। प्रभु बस मुझे यहाँ बसा दो, यहाँ की गोपी बना दो, यहाँ की वायु बना दो। उद्धव कहते गोपी को, गोपी आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा ही दुख का कारण है। गोपी कहती है हमारे लिए तो आशा ही जीवन है। उद्धव हमें आशा है कृष्ण लौटेगा इसलिए हम जिंदा हैं। हमारे लिए तो आशा ही परमात्मा है। उद्धव पूछते तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? तुमको कृष्ण चाहिए तो चलो मथुरा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दिला दे। गोपी कहती है नहीं, हमें क्या चाहिए, हम वो धूल, उस गली की धूल बन जाएं जिस गली में हमारे प्रियतम पांव रखते हैं। हम उस नदी का जल बन जाएं जिस जल में हमारे श्याम सुंदर स्नान करते हैं। उस हवा में हम व्याप्त हो जाएं, उसकी कण कण में। मैं मरूं तो राख भी उस वायु में उड़े जहां श्री कृष्ण खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। ये चाहिए हमें। और फिर श्री किशोरी जी की कृपा हुई उद्धव के ऊपर। उद्धव को आज एक दिव्य लीला का दर्शन हुआ। उद्धव ने देखा दो पेड़ खड़े, उस पे श्री राधा माधव दोनों झूला झूल रहे। साक्षात ये लीला राधा रानी कृपा से ही दिखती है। ये निकुंज लीला है। जैसे उद्धव को दिखी, उद्धव के शरीर में रोमांच हुआ। भाग के उद्धव कदम से लिपट गए। कदम का हृदय भी धड़क रहा है, मानो उद्धव से पूछ रहा है कि शाम कब आएंगे। अब उद्धव के जाने का समय हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त। उद्धव उठे। बाहर ग्वाल बाल मैया बाबा गोपी सब खड़े हैं। उद्धव ने कहा तुम सब इतना जल्दी आ गए, सोए नहीं? कहा। ब्रजवासी बोले हम सोते ही कहाँ हैं। मनसुख बोला तुम जा रहे हो? यमुना जी स्नान करके जा रहा हूं। यमुना स्नान करने गए। उद्धव संध्या गायत्री जाप सब उलट पुलट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। प्रेम सब नियम तुड़वा देता है। मनसुख ने कहा कि ये मेरी गेंद ले जा। यशोदा ने कहा माखन ले जा। किसी सखी ने पीताम्बरी दी। राधा रानी कहती हाँ एक बात और उद्धव। क्या? मथुरा में जाकर के यहाँ का हाल मत बताना। क्यों? तुमने आके कहा था कृष्ण रोते हैं, तो तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए था, पर मेरा तो हृदय फिर भी कठोर है। हमारा हृदय तो कठोर है, ये सुन के भी प्राण नहीं निकले, पर हमारे श्याम सुंदर का हृदय बहुत कोमल है। तो यहाँ की दशा बताएगा ना तो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ की दशा उनको बताना नहीं। उद्धव चल पड़े मथुरा की ओर।